चलिए हम पढ़ते हैं आज संविधान का रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं। 19 में है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं संविधान की रीढ़। संविधान की रीढ़। रीढ़ होता है मेरुदंड। मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता? हमारे जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, इस तरह मेरुदंड होता है। ठीक, हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 19A में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें है मौन रहता है, पुतला फूंकने की, पुतला फूंकना, और झंडा फहराना, ठीक। जैसे कहीं कहीं पुतला फूंक देते हैं, जैसे किसी सरकार से क्रांतियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर हम पुतला को फूंक देते हैं। ठीक, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर खड़े होकर कोई भी भाषण दे सकते हैं। ठीक, आपको जो भी कहना है आप अपने स्पीच में बोल सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19 का बी। ठीक, इसमें है सभा। सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक, कहीं भी देश में आप सभा कर सकते हैं। अब इतना बड़ा भी सभा नहीं कि बहुत सारे लोग हों, तो उसके लिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 13 में आपका है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब होता है रोक लेना। ठीक, तो उसको अनुच्छेद 13 खड़ा हो जाएगा, भाई ये क्या है। ठीक, तो आपको रोक लेगा। अब होता है अनुच्छेद 19 का सी। इसमें है संगठन। संगठन, आप भाई कहीं भी संगठन बना सकते हैं देश में। ठीक, सुने होंगे कई संगठन होते हैं, इस तरह के संगठन बना सकते हैं। अगला है अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद 19 का डी। ठीक, इसमें है आपका भ्रमण करने का। भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ये क्या होता है भाई? आप देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन विवादित एरिया में भ्रमण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भारत पाक के बॉर्डर पर जाएं, वहां पर आप भ्रमण करें, घूमें, तो भाई उधर to पिटाई होगी आपकी। ठीक, ऐसी जगह आप नहीं घूम सकते हैं। ठीक, अगला है आपका अनुच्छेद 19 का ई। इसमें है बसने की स्वतंत्रता। बसने मतलब रहने, निवास की स्वतंत्रता। ठीक, निवास की स्वतंत्रता ये भी है भाई, विवादित एरिया में निवास नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कहीं पर लड़ाई चल रही है, आप वहां पर चाहें कि हम बस जाएं, तो ऐसी जगह नहीं बस सकते। देश में और कहीं स्थान पर आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक, अगला है
इसमें है आपका संपत्ति। संपत्ति, ठीक, संपत्ति पहले था लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है, ठीक, क्योंकि इसमें विवादित आ रहा था, जैसे सड़क डलनी है, रेलवे लाइन डलनी है, तो किसी की पैतृक संपत्ति है वहाँ से सड़क नहीं निकालने देते थे, तो सरकार ने कहा कि चलिए लीजिए इसको हम हटा देते। इसको उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, संविधान 44वां संशोधन 1978 में इसको हटा दिया था मोरारजी की सरकार में, ठीक। अगला है आपका अनुच्छेद 19 का जी, इसमें है व्यापार करना, व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देश में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 19 में हम इसको संविधान का रीढ़ कहते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन, पुतला, झंडा फहराना, सभा भी कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार उन्होंने हटा दिया है, ठीक। उसके बदले में आपको, जैसे कोई सरकार आपकी